जय हिंद, वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग डेरिवेशन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो आप लोगों का एक सबसे मेजर इशू आता होगा कि आप लोगों को डेरिवेशन भूल जाता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। जितना जल्दी आप सीखते हो उससे डबल स्पीड में भूल जाता है। तो डेरिवेशन को आप लंबे टाइम तक कैसे मेमोराइज करके रखो या मेमोरी में रिटेन करके कैसे रखो, उसके लिए मैं बताऊंगा कि डेरिवेशन कैसे सीखो, कैसे प्रैक्टिस करो तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहेगा। उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट दोज ऑल द स्टेप्स विद एग्जाम्पल। एक डेरिवेशन में खुद आज एक ही नहीं, एक कंसेप्ट पे बेस्ड कई डेरिवेशंस में करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां लिखा है अप्रोच फॉर डेरिवेशंस इन फिजिक्स। फिजिक्स में अप्रोच वर्ड यूज किया है। मतलब हम कोई भी डेरिवेशन पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या रहता है पता नहीं, लेकिन जब हम डेरिवेशन करने जाएं तो आधा इंफॉर्मेशन वो जो डेरिवेशन के हेडिंग्स दिए हुए हैं ना कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर दिस एंड दिस, या तो कोई लॉ वगैरह है देन इट इज डिफरेंट थिंग, बट अगर कोई कंसेप्चुअल चीज है तो डेफिनेटली उसके पीछे लॉजिक होता है और हमें वो लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। और अगर हमने वो लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया, अप्रोच हमें पता हो गया, तो डेरिवेशन डेफिनेटली बहुत आसान लगेगा। और वही अप्रोच जब हम अप्लाई करेंगे और हमें फिर पूरा डेरिवेशन के स्टेप हमेशा बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें वो अप्रोच चाहिए। और अप्रोच, लॉजिक, कंसेप्ट्स, अगर ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ गई तो डेरिवेशन विल बी वेरी इजी। तो देखते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि एनालिसिस ऑफ गिवन डेरिवेशन। वही है कि जो डेरिवेशन हमें दिया है उसको हम एनालाइज करें, ध्यान से पढ़ें। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि हमें, वही एग्जांपल मैं आगे डिस्कस करूंगा कि एनर्जी का डेरिवेशन है, तो एनर्जी के लिए क्या होगा? एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन। अब वो कौन से टाइप का एनर्जी, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है या कोई और एनर्जी है, तो उसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, वो हमारा एनालिसिस है। नेक्स्ट है मस्ट ड्रॉ डायग्राम इफ पॉसिबल। डेरिवेशन में, फिजिक्स बिना डायग्राम के कंप्लीट नहीं होता। तो अगर थोड़ी 1% भी पॉसिबिलिटी है तो हमें डायग्राम जरूर ड्रॉ करना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प इन डेरिवेशंस। और हम एक्सप्लेनेशन किसका लिखेंगे? डायग्राम का लिखेंगे। तो डायग्राम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और डायग्राम रटा नहीं जा सकता। डायग्राम वापस, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो डायग्राम आप बना लोगे। जैसे अगर मैं रिफ्रैक्शन की एक बात करूं, स्नेल्स लॉ की एक बात करूं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो अपना पाथ वो चेंज करता है। तो दो मीडियम बनाना पड़ेगा और एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करनी पड़ेगी। इंसिडेंट रे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर इसका रिफ्रैक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये सारे डायग्राम्स के थ्रू आएंगे। किसके थ्रू आएंगे? डायग्राम के थ्रू। तब हम इसका डेरिवेशन लिख सकते हैं। और सपोज ये रेयर मीडियम है, एयर, ये वाटर है, तो ये सब हमें कैसे मालूम पड़ेगा? जबकि हमें पहले से पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो अपना पाथ चेंज करता है। अब इतनी चीजें हो गई तो हमने डिसाइड कर लेना है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रहे हैं तो डेफिनेटली दो मीडियम होंगे। अपना पाथ चेंज करता है तो हमें डिसाइड करना है रेयर टू डेंसर जा रहा है कि डेंसर टू रेयर जा रहा है। फिर उसके जो रिलेटेड टर्म्स है, नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें बनाना पड़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। दीज ऑल द थिंग्स वी हैव टू राइट कलेक्टिवली। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया कि मस्ट ड्रॉ डायग्राम इफ पॉसिबल। अगर डायग्राम की थोड़ी भी पॉसिबिलिटी है तो हमें डायग्राम ड्रॉ करना
नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। अच्छा, अगर आपका डायग्राम प्रॉपर है तभी आप उसका एक्सप्लेनेशन लिख पाएंगे। तो डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ और फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन। तो डायग्राम में जो कुछ टर्म्स हैं वी मस्ट राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम पार्ट। देन लॉजिक या कंसेप्ट एंड अप्रोच में लॉजिक क्या है, कंसेप्ट उसमें क्या यूज होता है एंड अप्रोच क्या है डेरिवेशन के पीछे, वो हमें अप्लाई करना है या वो याद रखना है, रिटेन करके रखना है। तो ये 4 स्टेप्स अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली कोई भी डेरिवेशन आसानी से कर सकते हैं। मैं 1-2 एग्जाम्पल ले लेता हूं कि जैसे हम लोग सपोज कोई एक डेरिवेशन ले लेते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। मैं यहाँ डेरिवेशन पार्ट में एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ कि सपोज मुझे एनर्जी का डेरिवेशन करना है। एनर्जी का, एज आई वॉज सेड कि हम एनर्जी के लिए जाएंगे, तो एनर्जी का डेरिवेशन करना है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहला चीज आता है कि जब हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी के डेरिवेशंस, अब पॉसिबिलिटी बहुत है, तो मैं सबसे पहले डिसाइड कर लेता हूं कि एनर्जी क्या है। एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन। एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन, और वर्क डन जो है, ठीक है, एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क। तो एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क, आई कैन से यहाँ पे एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क, ठीक है, एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन। अब एक कंसेप्ट अपने दिमाग में ये बिठा के रखना है कि कभी भी अगर हमें एनर्जी का डेरिवेशन पूछा तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा, कंपलसरी है। अब ये लॉजिक हो गया या कंसेप्ट हो गया। क्या हो गया कि एनर्जी का कभी भी डेरिवेशन करना है तो हमें क्या याद रखना है कि एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क डन। और वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो 2 हो सकता है। वर्क जो है वो 2 हो सकता है। यहां से वर्क या एनर्जी को मैं 2 पार्ट में, डेरिवेशन के प्रोस्पेक्टिव से, नहीं तो कल को आप मुझे बोलोगे कि सर एनर्जी के तो बहुत टाइप्स हैं, बट डेरिवेशन के प्रोस्पेक्टिव से एनर्जी के 2 टाइप हैं। एक है मैकेनिकल एनर्जी और दूसरा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल में हमने सीधा पढ़ा हुआ है वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे ऊपर है कि हम डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं। मैं यहाँ dx लिख देता हूँ। और दूसरा इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन क्या हुआ, इट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब कौन सा डेरिवेशन है वो डिपेंड करेगा। जैसे मैं अगर दोनों साइड की बात कर लूं तो मैं एक सिंपल सा छोटा सा, बहुत लंबा टाइम नहीं खींचना है मुझे डेरिवेशंस में, क्योंकि आपने डेरिवेशन ऑलरेडी पढ़ा है। मैं अप्रोच की बात कर रहा हूं। तो जैसे वर्क डन, अगर मैं बात करूं सरफेस टेंशन में, आप लोगों ने एक डेरिवेशन पढ़ा है कि अगर ये कोई फ्रेम है PQRS कोई फ्रेम है, इसको हमने, और जो PS साइड है इसका, PS साइड ये स्लाइडेबल या एडजस्टेबल है, और आपने पूरे को सोप सॉल्यूशन में डिप किया तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन गया जिसका सरफेस टेंशन T है। सोप सॉल्यूशन में डिप किया तो एक मेम्ब्रेन बन गया जिसका सरफेस टेंशन T है, और इस पार्ट का लेंथ जो है दैट आई विल टेक इट एज L। और अगर हम ये जो साइड PS है ये स्लाइडेबल है, हम इसको अंदर बाहर खींच सकते हैं। तो इसको अगर हमने बाहर की तरफ फोर्स लगा दिया तो इसका पोजीशन आ गया ये पोजीशन हमारा P', तो ये डिस्प्लेस कितना हुआ, क्योंकि वर्क डन में क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तब भी हम फोर्स ला रहे हैं, और फोर्स की वजह से इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को dx एज्यूम कर लूँ, dx इज द डिस्प्लेसमेंट, dx क्या है इसका, फोर्स का
सॉरी यहाँ पे जो हो रहा है ये dx डिस्प्लेसमेंट है, dx। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन dw विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट f इंटू dx। बट फोर्स का टर्म लाना पड़ेगा, और यहां बताया हमने सरफेस टेंशन है, अब फोर्स भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस रिलेटेड से टर्म से रिलेटेड जो फोर्स है वो अलग है। दूसरे कोई डेरिवेशन होगा उसमें फोर्स का टर्म अलग आएगा, कोई और डेरिवेशन होगा उसमें फोर्स का टर्म कोई और आएगा, तो डिपेंड करता है। यहाँ इस पार्ट के लिए हमने पढ़ा हुआ है सिंस सरफेस टेंशन इज ए बाई 2L, 2L इज फॉर द टू फ्री सरफेसेस, तो F क्या मिल गया T इंटू 2L, T इंटू 2L। अब ये फोर्स का वैल्यू हम यहाँ पे डाल दे तो ये आ जाएगा F के जगह, सॉरी F के जगह T इंटू 2L इंटू dx। बट अगर हम बात करें 2L इंटू dx का, तो ये जो टर्म है ये हो गया हमारा dA, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है, तो ये पार्ट पूरे एंटायर पार्ट का जो एरिया है वो क्या है, dA है, तो ये आ गया T इंटू dA, तो ये dW है। और हमने पढ़ा है कि वर्क डन, सरफेस एनर्जी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का ये डेरिवेशन हो गया, सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो ये अप्रोच है डेरिवेशन के लिए। अब जैसे हम बात करें कि और हमें कहीं एनर्जी का डेरिवेशन दिया है, और वो एनर्जी का डेरिवेशन अब इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट में बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, अब हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन क्या हो गया V इंटू क्यू या Q इंटू V। तो dW क्या होगा, dW विल बी V इंटू DQ, या डिपेंड करता है कि वेरिएबल क्या है। तो यहां से हम लोग डेरिवेशन निकाल लेंगे। जैसे मैं अगर एक बात करूं कि कैपेसिटर इज एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर, अगर आप कैपेसिटर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। तो कैपेसिटर के लिए हमने पढ़ा है कि व्हाट इज फॉर्मूला फॉर Q इज इक्वल्स टू CV, ये हमने पढ़ा है, Q इज इक्वल्स टू CV। और हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। तो वर्क डन क्या है, वर्क डन इज Q इंटू V या V इंटू Q, ठीक है, V इंटू DQ हमने लिखा है। तो यहां V क्या हो जाएगा, V विल बी Q बाई C, V विल बी Q बाई C। यहां से अगर मैं ये Q को स्मॉल q ले लूं तो Q बाई C हो जाएगा। तो dW मुझे क्या मिल जाएगा, V के जगह मैं Q बाई C कर दूं इंटू DQ कर दूं। अब पूरा वर्क डन चाहिए तो dW को हम क्या करें, इंटीग्रेट कर लें, तो W विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dW, और लिमिट डाल दें कि जब कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ था तो टोटल चार्ज 0 था, और फुल्ली चार्ज हो गया तो कैपिटल Q हो गया। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू Q ऑफ DQ क्या है, dW क्या है, यहाँ Q बाई C था, हाँ Q बाई C इंटू DQ, तो Q बाई C इंटू DQ। आगे का पार्ट मैथमेटिकल पार्ट है, 1 बाई C इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू Q ऑफ Q DQ, और ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2, तो 1 बाई C एंड दिस बिकम Q स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट डाल देंगे 0 टू Q। तो दिस एनर्जी इज स्टोर्ड, आगे हम सब्सटीट्यूशन कर लेंगे इसका, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, एक मिनट इसको मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा, ये इंटीग्रेशन है, अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा अब तक ये डेरिवेशन तो आप लोगों को शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो 1 बाई C, और ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इंटीग्रेशन का सब्सटीट्यूशन है। तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई C, ये एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर का बेसिक फार्मूला हो गया। तो मुझे ये डेरिवेशन बताने के लिए क्या बताना था कि हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। अगर हमारा अप्रोच प्रॉपर है तो डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगा,
ओके, डेरिवेशन जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं डेरिवेशन में, आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है कि ये पार्ट हमें फॉलो करना है। सो डेरिवेशन आसानी से आप सॉल्व कर लोगे एंड इट विल लर्न टू अस फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन कि अप्रोच क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा अप्रोच का है। तो आई थिंक सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वीडियो को उतना शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी